जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से सारे रास्ते ही बंद नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम फंस गए हैं। हमें समझ ही नहीं आता आखिर करें तो क्या करें। ना कोई हमारे दर्द को समझता है और ना ही किसी को हमारी परवाह होती है। जिनसे साथ देने की उम्मीद होती है वही लोग सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देते हैं। समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसी कौन सी गलती की है जो जिंदगी हमें इतना ज्यादा रुला रही है। जिंदगी के इम्तिहान देते देते थक चुके हैं हम चाहकर भी दुखों से छूट नहीं पाते। अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी बुद्धि लगाने के बाद भी हमें हमारी परेशानियों का हल नहीं मिलता। याद रखना एक बात, और कोई आपका साथ दे या ना दे, पर वह परमात्मा हमेशा आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहता है। तो चाहे सब आपको अकेला छोड़कर चले जाएं, पर वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ वह ईश्वर बड़ा है या मैं बड़ा हूँ? तो बीरबल ने बोला, महाराज आप ही बड़े हो। तो अकबर बोला, मैंने सुना था बीरबल तुम बहुत चतुर हो, पर चापलूसी की भी हद होती है। तुम मुझे ईश्वर से भी बड़ा बता रहे हो। तो बीरबल ने बोला, महाराज एक शक्ति आपके पास ऐसी है जो ईश्वर के पास भी नहीं है। अकबर ने पूछा, वह कौन सी शक्ति है? तो बीरबल ने कहा, यदि आप किसी से नाराज हो जाएं, किसी से क्रोधित हो जाएं, तो उसे आप सजा दे सकते हैं, अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वह ईश्वर, वह परमात्मा यदि किसी से नाराज भी हो जाए तो वह उसे अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरी सृष्टि उस परमात्मा की बनाई हुई है। इसलिए चाहे हमसे लाख हजार गलतियां हो जाएं, लेकिन वह परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वह रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ और वह रहमत से मजबूर है। तभी उस परमात्मा को परम दयालु कहा जाता है, परम पिता कहा जाता है। यह दुनिया और लोग तो ऐसे हैं, जब आप उनके लिए कुछ करोगे तभी वह आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन वह परमात्मा, आप उसके लिए चाहे कुछ करो या ना करो, बस सच्चे दिल से विश्वास रखकर उन्हें पुकारो, वह हमेशा आपका हाथ थाम लेंगे। दुख दर्द की खाकर ठोकरें, तेरे दर का पता हम पा गए। दुनिया से घबरा गए, इसलिए तेरे पास आ गए। यह दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला आपकी उम्मीद कभी नहीं तोड़ता। हे ईश्वर, तेरी कृपा ने हर दुख को टाल रखा है। अरे मैं तो मिट ही जाता कभी का, वह तो तू है जिसने मुझे संभाल रखा है। एक व्यक्ति ईश्वर से रोज प्रार्थना किया करता था। एक दिन उसने परमात्मा से कहा कि मुझ पर ऐसी कृपा कर दे कि जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी दुख आए, कोई भी तकलीफ आए, आप हमेशा मेरा साथ देना। तो उस ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तो हमेशा सबके दुखों में सबके साथ होता हूँ। तो उस व्यक्ति ने ईश्वर से पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हर दुख में मेरे साथ चलते हैं? तो उस ईश्वर ने कहा, अब तू जहाँ भी चलेगा तेरे कदमों के साथ 2 कदमों के निशान और भी बनेंगे, और वह दोनों कदम मेरे होंगे। वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया कि अब दुख की हर घड़ी में परमात्मा मुझे संभाल लेंगे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसने गौर किया, जब सब कुछ ठीक होता है, जिंदगी में जब सुखों की घड़ियां होती हैं तो 4 पैरों के निशान बनते हैं, लेकिन जब जिंदगी में कोई दुख आता है, कोई तकलीफ होती है, तब सिर्फ 2 पैरों के निशान बनते हैं। वह मन में बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि जब सुख होता है तब तो परमात्मा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन जब जिंदगी में दुख आता है तब वह भी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। उस दिन उसने प्रार्थना में परमात्मा से शिकायत की कि मैंने सुना था कि दुख के समय पर दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन मेरी जिंदगी में जब दुख आता है तो आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? जब मेरी जिंदगी में सुख होता है तब 4 कदमों के निशान बनते हैं, लेकिन जब कोई दुख होता है तब सिर्फ 2 कदमों के निशान बनते हैं। आप दुख की घड़ी में मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो? तो ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि तेरी जिंदगी में जब सुख का वक्त होता है तब तेरे और मेरे कदमों के निशान बनते हैं, लेकिन जब तेरी जिंदगी में कोई दुख आता है तब मैं तुझे अपनी गोदी में उठा लेता हूँ। इसलिए तेरे पैरों के निशान बनते ही नहीं हैं, और जिन 2 पैरों के निशान तू देखता है
वह तेरे नहीं, वह मेरे पैरों के निशान होते हैं। अरे तू चिंता मत कर, वह सब जानता है, जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। तुझे कुछ अगर मांगना ही है तो उस खुदा से मांग जो जुबा पर आने से पहले दुआ की वजह जानता है। अरे हर शख्स में उसी का नूर समाया है, हर रूप में वही समाया है। बहुत से लोग कहते हैं हम ईश्वर में नहीं मानते, परमात्मा में नहीं मानते। अरे तुम खुद में तो मानते हो, तुम उसी का ही अंश हो, तुम उसी से ही प्रकट हुए हो, उसी में ही जीते हो और उसी में ही लीन हो जाते हो। कई लोग पूछते हैं अगर हम उसी से पैदा हुए हैं, उसी में ही जीते हैं और उसी में ही लीन हो जाते हैं तो वो हमें दिखता क्यों नहीं है। याद रखना, मैं से जब तक जुदा नहीं होता आदमी में खुदा नहीं होता। अपने दिल को टटोल कर देखो, यह फासला बेवजह नहीं होता। एक लड़का बहुत रो रहा था, वहां से एक माताजी गुजरी। वह लड़का लगातार रोते ही जा रहा था। तब उस माताजी ने उस लड़के के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटे तुम क्यों रोते हो? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। तो वह लड़का कहने लगा, अरे मैं तो इसलिए रोता हूँ कि ईश्वर ने, उस परमात्मा ने मेरी जिंदगी में सब ठीक कर दिया। जिस दुनिया पर मुझे भरोसा था, विश्वास था, उसने मुश्किल के वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। और जिस ईश्वर को मैंने कभी याद भी नहीं किया था, मैंने अपनी जिंदगी में भुला दिया था, उसी ईश्वर ने, उसी परमात्मा ने मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया। बस उसकी करुणा और प्रेम की वजह से ही आज मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ। फिर भी परमात्मा ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे हर दुख को दूर किया। परमात्मा का एक नाम अल्लाह भी है, जिसका एक अर्थ होता है माँ। जैसे एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसके दुख को उसकी माँ समझ लेती है कि इसे अब क्या चाहिए, वैसे ही परमात्मा भी हमारे दिल की पुकार को सुनकर सब समझ जाते हैं कि अब हमें क्या चाहिए। लेकिन कई बार ईश्वर हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, लेकिन वह देते हैं जिसमें हमारी भलाई छुपी होती है। जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है चाकू से खेलने के लिए, पर उसकी माँ उसे वह चाकू नहीं देती। वह बच्चा रोता है, चिल्लाता है, पर उसकी माँ उसको चाकू फिर भी नहीं देती, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि इससे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह जिस चीज के लिए हम रोते रहते हैं, लेकिन परमात्मा हमें वह नहीं देता, क्योंकि वह जानते हैं जो हम मांगने की जिद कर रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। कई लोग ईश्वर से प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन जब वह उन्हें नहीं मिलता तब वह कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। आपकी मांगों का पूरा होना या ना होने से यह सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा है या नहीं है। आप सांस ले रहे हैं, आप जी रहे हैं, आपको यह खूबसूरत जिंदगी मिली है, इसी से ही प्रमाणित हो जाता है कि ईश्वर आपके साथ हैं। अरे हम में तो इतनी भी ताकत नहीं कि अपनी सांस भी खुद ले सकें। वह तो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हमारी सांसें अपने आप चलती हैं। सिर्फ सांस लेने का एक छोटा सा काम अगर हमारे ऊपर आ जाए तो हमारी जिंदगी खतरे में बढ़ जाए, हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। यह तो कृपा उस परमात्मा की है कि उसने हमारी जिंदगी के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। और मैंने हमेशा एक चीज देखी है, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वह स्वयं में भी विश्वास रखते हैं। जिसे ईश्वर में, परमात्मा में विश्वास होता है, वह बड़े से बड़े संकट के समय में भी, दुख के समय में भी घबराता नहीं है। बड़े से बड़ा दुख भी उसके हौसलों को नहीं तोड़ पाता, उसके विश्वास को नहीं तोड़ पाता। दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो एक बार सच्चे दिल से उस परमात्मा को पुकारना, यकीन मानना वह तुम्हारा हाथ थामने के लिए जरूर आएंगे। तुम्हारे हर दुख से, हर परेशानी से तुम्हें जरूर बाहर निकालेंगे। अरे जो दुनिया के बनते हैं वह बिखर जाते हैं, और जो उस परमात्मा के बनते हैं वह तो निखर जाते हैं। वह तैरते तैरते डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वह डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।